Good morning, students, and welcome to RK Gurukul Academy. My dear students, एनसीईआरटी जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स चल रहा है उसमें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का जो आगे का पार्ट बचा था क्वेश्चन नंबर 2 से उसी को। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो अपने लास्ट क्लास में कल की क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। यहाँ पर जो है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, यहाँ पर है डियर स्टूडेंट्स ये A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, ये लिखा हुआ है, रिमूव हो गया है वो। कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, फाइंड आउट whether the line representing the following pair of linear equation, हाँ ये लीनियर इक्वेशन है, intersect at a point or parallel or coincident। my dear students, अपने को ये रेशियो चेक करके ये बताना है कि जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है ना। ये तीनों ही केस मैंने कल आपको बताए थे, है ना, कि लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, कोइंसिडेंस करती है, उसके ग्राफ के थ्रू मैंने आपको समझाया था, है ना, या लाइन पैरेलल है, ये अपने को रेशियो के थ्रू चेक करना है। एक एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसका पहला पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या है। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन दी है डियर स्टूडेंट 5x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 दी है। एक और इक्वेशन दी है इसकी 7x 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले क्या करना डियर स्टूडेंट, जैसे ये इक्वेशन आई इसको क्या करना, आपको कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन से, है ना, कंपेयर फ्रॉम जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या बनाई थी मैंने, इन टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, है ना। इसके लिए क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यही हो जाएगी। ठीक है, कंपेयर करके यदि वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगी, देखो a1 की वैल्यू मेरे को मिलेगी x का प्रोडक्ट मतलब 5, b1 की वैल्यू मेरे को यहाँ मिलेगी 4 एंड c1 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 8, a2 की वैल्यू हो जाएगी 7, b2 की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -9। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ रेशियो को चेक करेंगे डियर स्टूडेंट्स, है ना। रेशियो है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है ना। ये रेशियो चेक करते हैं। ठीक है, ये रेशियो चेक, सबसे पहले इस रेशियो को चेक करिए। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 को मैंने देखा, a1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है यहाँ पर 7 इक्वल टू b1 की वैल्यू 4 अपॉन b2 की वैल्यू 6। ये 4 जो है ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है डियर स्टूडेंट यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि ये इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है। तो यहीं से एक बात क्लियर हो जाती है कि दी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये कौन सी लाइनें होती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइनें होती है ना। तो आंसर में क्या आ जाएगा इसका, ये लाइनें कौन सी होती है, इंटरसेक्टिंग, है ना। लाइन क्या कर रही है, अगर ये इक्वल टू नहीं आता इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, उसने पूछा था कि इक्वेशन इंटरसेक्टेड द पॉइंट, यस इंटरसेक्टिंग, है ना। यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा,
यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा। लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपको ध्यान हो तो मैंने इस टाइप का ग्राफ बनाया था, देखो एक लाइन एसी जा रही थी और एक लाइन एसी जा रही थी, ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही थी, है ना। पिछली क्लास वाली देख लेना, तो उसमें मैंने आपको क्लियर समझाया कि इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि ये लाइन यहाँ एक दूसरे को काटने के बाद वापस कहीं एक दूसरे को कट नहीं करती है, इसलिए जो है इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर, समझ में आया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या करना है अपने को इस क्वेश्चन में, फिर से सुनिए। सबसे पहले आपको इक्वेशन दी है, उसके लिए आपको जनरल इक्वेशन लिखनी है, दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग। फिर आपको कंपैरिजन करके A1 A2 और C1 और B1 B2 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर आपको रेशियो निकालना है ना, A1/A2 B1/B2। वैसे तो पूरा रेशियो चेक करा जाता है, लेकिन अपने को शुरुआत के दो ही चीजें चेक करने पर A1/A2 B1/B2 चेक करने से क्लियर हो गया कि लाइन इज इंटरसेक्टिंग, लाइन इज इंटरसेक्टिंग। ठीक है, चलिए नाउ सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट की पहली इक्वेशन दी है 9x + 3y + 12 = 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये दी। सेकेंड इक्वेशन दी है 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन दी है। देखिए क्वेश्चन को, सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आपकी जनरल इक्वेशन लिख लीजिए। इसके लिए हो जाएगी A1x + B1y + C1 = 0। इसके लिए जनरल इक्वेशन हो जाएगी A2x + ओके A2x + B2y + C2 = 0। ठीक है, कंपैरिजन करके क्या करा अपने ए बी सी की वैल्यू निकाली। यहाँ A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। क्लियर नजर आ रहा डियर स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, B2 की वैल्यू हो जाएगी 6, है ना, और C2 की वैल्यू जो है यहाँ पर 24 दिख रही है आपको। क्लियर, कंपैरिजन करके मैंने ये निकाला। अगली स्टेप में क्या करना है, आपको चेक करना है सिंपल सा रेशियो। उसने बोला भी कि रेशियो चेक करिए, है ना। रेशियो मैंने चेक करा, A1/A2 = B1/B2 को ही पहले चेक कर देते हैं, है ना, B1/B2। चलिए रखता हूँ, A1 की वैल्यू है 9 और A2 की वैल्यू है 18, B1 की वैल्यू है 3 और B2 की वैल्यू है -6, ध्यान रहे। ठीक है, अब क्या होगा, ये कट रहा है ना, 9 से एक बार कट गया और ये 2 बार कट गया, ये भी एक बार कट गया, ये 2 बार कट गया। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, आगे देखो 1/2 = 1/-2। माय डियर स्टूडेंट, अपने को क्या करना है, शुरुआत में जो है = लेके ही चलना है ना। सॉरी, यहाँ पर ये जो था आपका +6 था, है ना, तो ये -6 ही नहीं रखा, +6 ही। शुरुआत में आपको = लेके चलना है A1/A2 और B1/B2 को, फिर चेक करना है क्या आ रहा है। तो ये देखा अपन ने 1/2 क्या आ गया, इक्वल आ गया, है ना। ये केस इक्वल का, अभी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था मैंने नॉट इक्वल आया था। यदि ये इक्वल आ जाता है तो अपने को C1 और C2 भी चेक करना पड़ेगा, है ना। अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, C1/C2 क्या होता है वो भी देखते हैं, = आता है कि नहीं। तो C1/C2 चेक करने गए अपन, है ना,
ये अलग कलर में दे रहा है, देखो C1 अपॉन C2 भी देखा मैंने, इसके इक्वल है क्या? C1 की वैल्यू है 12 और C2 की वैल्यू है 24। अगेन ये कटेगा और ये 2 बार कटेगा, ये एक बार। आंसर क्या आ गया? 1/2। मतलब ये 1/2, 1/2 और 1/2 आ गया। तीनों रेशियो चेक करा है। यहाँ पर क्या हो गया? A1 अपॉन A2। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है डियर स्टूडेंट्स कि भैया A1 अपॉन A2 का जो रेशियो है वो B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के रेशियो के बराबर है। क्या बताया था मैंने? जब ये तीनों रेशियो इक्वल आ जाएंगे इसका मतलब लाइन क्या होगी, है ना? तीनों रेशियो बराबर आ जाएंगे इसका मतलब लाइन क्या करेगी? कोइंसिडेंट करेगी। ठीक है ना? लाइन क्या करेगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। यदि लाइन कोइंसिडेंट कर रही है इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आपको ध्यान हो डियर स्टूडेंट, तो मैंने इसका जब ग्राफ बनाती है, देखिए छोटा सा मैं बना रहा हूँ, तो इसकी एक लाइन ऐसी बनाई थी और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनाई थी। फिर से सुनिए जो लोग ध्यान नहीं दिए, ये लाइन एसी बनाई थी एक और दूसरी लाइन भी इसी पर बनाई थी, मतलब कोइंसिडेंट, मतलब ओवरलैप करी थी। जब ओवरलैप करेगी तो एक लाइन दूसरी लाइन को बहुत जगह टच करेगी, नंबर ऑफ पॉइंट्स की जगह टच करेगी। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन जो निकलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे, है ना? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ठीक है, तो ये जो पार्ट नंबर सेकंड है वो आपको मैंने क्लियर करा। चलिए आगे बढ़े और इसका एक और पार्ट देखिए, थर्ड नंबर। पार्ट नंबर थर्ड इसका देखिए, इक्वेशन है 6y माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है? कंपैरिजन करने के लिए जनरल इक्वेशन लिखनी होगी, क्या होती है भैया? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, है ना? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड होगा। कंपैरिजन करके यदि वैल्यू फाइंड आउट करूं तो a1 की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को? यहाँ 6, है ना? ध्यान से देखते, b1 की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को? -3 एंड c1 की वैल्यू जो है यहाँ मिलेगी 10। वैसे ही यहाँ देखिए a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू क्या होगी? 2 एंड b2 की वैल्यू देखोगे तो -1 और c2 जो है यहाँ +9। क्लियर है? a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकाल। अगली स्टेप क्या होती है? चेक करना है अपने को रेशियो। चेक करना है अपने को रेशियो। ठीक है, चेक क्या करेंगे? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 को चेक करें। ओके, तो a1 कितना है डियर? 6 अपॉन a2 देखे तो 2 इक्वल टू b1 देखे तो -3 और b2 देखे तो -1। ठीक है, पहले इसको देखें क्या हो रहा है। ये 6 3 से कट जाएगा 2 बार और ये एक बार, सॉरी 2 से ये 3 बार कट जाएगा और ये एक बार कट जाएगा। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। फाइनली जो है वैल्यू यहाँ 3/1 इक्वल टू 3/1 बचेगा, है ना? 3/1 अपॉन 3/1, ये दोनों इक्वल आ गई। तो अपने को थर्ड स्टेप भी चेक करना पड़ेगा, मतलब C1 अपॉन C2 भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, C1 अपॉन C2 देखा मैंने, तो C1 की वैल्यू कितनी है? 10। C2 की वैल्यू कितनी है? 9। ठीक है, तो 10/9 जो कि 3/2
1 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर क्या क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स? क्लियर ये हुआ कि भैया ये तो बराबर है लेकिन ये जो है बराबर नहीं है। मतलब कंसेप्ट ये है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2। यहाँ पर C1/C2 की मैं बात करूँ यदि, तो इसमें कौन इक्वल टू है डियर? ये इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है ना? पहला वाला रेशियो इक्वल टू है लेकिन दूसरा वाला रेशियो इक्वल टू नहीं। कौन सा केस है? जब ये केस आया, इसका मतलब यहाँ पर लाइन क्या है? लाइन इज पैरेलल। लाइन इज पैरेलल। ठीक है। लाइन पैरेलल है तो इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। क्लियर? कोई डाउट? आसान है, देखो सेम स्टेप हर एक क्वेश्चन में मैं फॉलो कर रहा हूँ, है ना? सेम स्टेप्स। सबसे पहले आपको कंपैरिजन करना है, A1 A2 की वैल्यू निकालनी है। बस आपको मैंने जो कल की क्लास में 3 सॉल्यूशन 3 ग्राफ बताए थे, भैया लाइन पैरेलल हो तो कैसा ग्राफ, इंटरसेक्टिंग कर रही तो कैसा ग्राफ, और ओवरलैपिंग मतलब कोइंसिडेंस कर रही है तो कैसा ग्राफ, है ना? उन्हीं में से कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आपको मिलना है। क्लियर है? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था, इसके 3 पार्ट दिए हुए थे आपको, तीनों पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये लिखा है कि एन कंपेरिजन द रेशियो, है ना, कंपेरिजन द रेशियो A1/A2। यहाँ पर है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ये क्वेश्चन है। कंपैरिजन करिए इस रेशियो को और फाइंड आउट विदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो अभी जो पहला क्वेश्चन था उसमें अपने को क्या चेक करना था रेशियो के थ्रू, कि भैया ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंस है। ये 3 वर्ड यूज करे थे, है ना? अब जो है, अब अपने को उन्होंने क्या पूछा है कि ये लाइनें जो है कोइंसिडेंस है या इनकोइंसिडेंस है, सॉरी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अपने को सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है अभी जो अपने तय किया था वही करना पड़ेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट देखते हैं। इक्वेशन है 3x + 2y = 5।
पहली इक्वेशन ये दी है, सेकेंड दी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो आपको ये इक्वेशन जो दी है उसको आप जनरल फॉर्म में लेके आइए। जनरल फॉर्म में नहीं है क्या, देखिए क्या है, 3x प्लस 2y, जनरल फॉर्म होता प्लस C1, है ना, मतलब कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट को इधर ले आइए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। क्लियर, यहाँ पर भी सेम कर लीजिए, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करें, इस जनरल फॉर्म, इसको जो है इक्वेशन को जनरल फॉर्म में आ गए, तो जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करने के लिए जनरल फॉर्म लिख लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इधर भी लिख लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर, कंपैरिजन करके वैल्यू निकालिए। सबसे पहले भैया a1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 5। यहां से देखोगे तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी -3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -7। क्लियर, ये वैल्यू जैसे ये आया, अपन क्या करेंगे, रेशियो चेक करेंगे, है ना। रेशियो क्या चेक करना अपने को भैया, a1 अपॉन a2, सबसे पहले तो यही दो, आगे वाली टर्म b1 अपॉन b2 चेक करा। ठीक है, रखते हैं, देखो a1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू है 2 अपॉन b2 की वैल्यू है माइनस का 3, 3/2 एंड 2 -3। यहीं पर स्पष्ट और क्लियर हो गया कि ये तो इक्वल टू नहीं है, यदि ये इक्वल नहीं तो ये भी इक्वल नहीं होगा, है ना। ये बाद में अपने को साइन दिखाना है। चलो, जब शुरू के दो रेशियो ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अपन ने तीनों में ना आपको टेबल बना के केस बताया था, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये कंसिस्टेंटी वाला केस है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ, ये आंसर हो जाएगा यहाँ आपका, है ना। क्या कर रही है, आंसर हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट। जब दो शुरू के रेशियो इक्वल नहीं आए तो आंसर कंसिस्टेंट का कहलाता है। इसका रीजन क्या है कि लाइनें इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्टिंग कर रही है। और इंटरसेक्टिंग के केस में कंसिस्टेंट का केस होता है और सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ये तीनों चीजें मैं इसलिए साथ में बताते चलता हूँ क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आया। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। पहली इक्वेशन, एक और दी इसमें 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ठीक है, क्या करें, सबसे पहले तो इसको जो है अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, है ना। तो ये हो जाएगी 2x माइनस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। इसको यदि मैं करूंगा तो ये हो जाएगी 4x माइनस 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ओके, कंपेरिजन करूंगा भैया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इधर लिखूंगा मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर,
कंपैरिजन करके वैल्यू निकाली यदि मैंने, तो वैल्यू आ गई मेरे पास A1 की, A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -3 एंड C1 इज इक्वल टू -8। ठीक है, C1 इज इक्वल टू -8। इधर देखा तो इधर जो है A2 का वैल्यू आ गया 4, B2 का वैल्यू आ गया -6 और C2 का वैल्यू है -9। क्लियर। कंपैरिजन करा डियर स्टूडेंट्स, किससे भैया, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, है ना, इक्वल टू क्या होता है C1 अपॉन C2 होता है। चलिए आगे सॉल्व करके देखते क्या है। A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -6। ठीक है, और C1 की वैल्यू भी रख दी मैंने -8 अपॉन -9। ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो कट गया भैया एक बार और ये दो बार, ये माइनस माइनस कैंसिल यहाँ पे, है ना, ये एक बार और ये दो बार कट गया, और ये माइनस माइनस खत्म, उसके अलावा नहीं कट रहा। चलिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट है कि ये 1/2 इक्वल टू, सेकेंड भी 1/2 आ गया, लेकिन डियर स्टूडेंट थर्ड क्या है 8/9, जो कि आगे वाले दोनों के इक्वल नहीं। स्पष्ट ये है कि ये तो दोनों इक्वल है, लेकिन ये नॉट इक्वल है ना, ये जो है नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर क्लियर क्या होता है, यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई कि भैया ये जो रेशियो होता है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसमें ये नॉट इक्वल है ना, बाकी दोनों इक्वल है। ये वाला केस होता क्या है ना, तो ये पैरेलल वाला केस होता है ना, कि लाइन क्या होगी, पैरेलल, लाइन पैरेलल होगी, पैरेलल होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन आता था वो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आता जब लाइन पैरेलल होती है ना, और लाइन पैरेलल नो सॉल्यूशन, तो ये केस कैसा कहलाता है, इनकंसिस्टेंट का। अपने को क्या बताना था, इनकंसिस्टेंट। ध्यान से सुनना, इनकंसिस्टेंट, यही केस केवल इनकंसिस्टेंट है, बाकी दोनों केस कंसिस्टेंट ही के थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड चल रहा है उसका पार्ट नंबर सेकेंड कंप्लीट हुआ आपका। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट दिया है 3/2 एक्स प्लस 5/3 वाई इक्वल टू 7। ये दी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन दी है 9x माइनस 10y इक्वल टू दिया है 14, इक्वल टू 14। ये दो इक्वेशन दिए, क्या करो पहले तो इसको जो है नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करें, जनरल फॉर्म में लिख दे 3/2 5/3 y -7 इक्वल टू 0। इसको भी लिख दीजिए 9x माइनस 10y -14 इक्वल टू 0।
ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगा भैया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इधर क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, कंपैरिजन करके मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो यहाँ पर a1 की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 3/2, b1 की वैल्यू मिल जाएगी 5/3। ठीक है, एंड c1 जो है मिल जाएगा मेरे को -7। यहाँ से यदि मैं a2 की वैल्यू देखूँ तो 9, b2 की वैल्यू देखूँ तो -10 एंड c2 का वैल्यू देखूँ तो -14। ठीक है, स्पष्ट है। नाउ अब करें अपन कंपैरिजन डियर। कंपैरिजन करने के लिए क्या रेशियो निकालना अपने को, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 चेक करें। चेक करें तो वैल्यू रखे a1 की मतलब 3/2 अपॉन a2 मतलब 9 इक्वल टू b1 मतलब 5/3, b2 मतलब -10, c1 कितना है -7 और c2 है -14। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 3/2 जो है इसका 2 चला जाएगा डियर नीचे ऐसे, ये 5/3 का भी 3 चला जाएगा इसके प्रोडक्ट में -10, है ना। और ये 7, ये नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो गया आपका, तो 7/14 मतलब ये 1/2 आ जाएगा। चलिए एक और स्टेप कर लेते हैं, ये 3 से 3 बार कट जाएगा, 3×3 = 9, बचेगा का 1/6, है ना। ये 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, बचेगा क्या माइनस का 1/6 और ये बचा है 1/2, है ना। ध्यान से देखोगे तो शुरू की दो टर्म ही क्या है, नॉट इक्वल है ना। बाद वाली तो इक्वल है ही नहीं, लेकिन शुरू वाली टर्म भी इक्वल नहीं है। ये नॉट इक्वल हो गया मतलब ये नॉट इक्वल हो गया, है ना। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल, मतलब ये लाइनें क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग कर रही है हियर। ये आंसर क्या बताओगे, यहाँ जो है भैया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये स्पष्ट संदेश देती कि लाइन इज इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट। यदि ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तीनों बातें हर बार क्लियर करा करिए तो आपके सॉल्यूशन पक्के हो जाएंगे, है ना। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये कंसिस्टेंटी का केस है। जब भी सॉल्यूशन मिल रहा है यूनिक सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन तो वो कंसिस्टेंट का केस, नो सॉल्यूशन तो वो इनकंसिस्टेंट का केस, है ना। कंसिस्टेंटी मतलब सॉल्यूशन मिलना, अब वो यूनिक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, लेकिन मिल तो रहा है ना। तो ये पार्ट नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपको पूरा करके बताया। चलिए आगे देखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 देखते हैं इसका। 4th नंबर इसका, ठीक है।
पहली इक्वेशन दी है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। सेकेंड इक्वेशन दी है माइनस का 10x प्लस का 6y इक्वल टू माइनस का 22। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जनरल फॉर्म बना ले। 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको कर ले माइनस 10x प्लस का 6y माइनस इधर आया तो प्लस 22 इक्वल टू 0। क्लियर। कंपैरिजन करने के लिए इक्वेशन लिखे a1x इधर लिखिए, जैसे इधर क्या हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। वैल्यू निकालू मैं तो यहाँ पर a1 की वैल्यू हो जाएगी भैया 5, b1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 11। a2 की वैल्यू यहाँ से निकाली मैंने तो माइनस 10, b2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 6 और c2 हो जाएगा यहाँ पे 22। स्पष्ट है 22। चेक करते डियर स्टूडेंट्स। अगली स्टेप में चेक करा a1/a2 इक्वल टू b1/b2। a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या रखी मैंने 5, a2 की वैल्यू क्या रखी माइनस का 10, b1 की वैल्यू क्या रखी माइनस का 3, b2 की वैल्यू क्या रखी 6। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 5 एक बार और ये 2 बार कट गया माइनस का 2, ये 1 बार और ये 2 बार, कुल मिला के जो वैल्यू यहाँ आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2। इतना स्पष्ट हो गया डियर स्टूडेंट की शुरू के दो रेशियो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया। जब ये दोनों इक्वल आ जाए तो अपने को थर्ड रेशियो चेक करना जरूरी हो जाता है। थर्ड रेशियो क्या चेक करें, c1/c2 है ना। c1 की वैल्यू पुट करी मैंने कितनी -11, c2 की वैल्यू 22 प्लस का, अगेन ये भी कट जाएगा एक बार और ये 2 बार 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है ये कि भैया जो a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल है ना। और यकीन मानिए कि यहाँ c1/c2 भी इक्वल है ना। क्या है -1/2 -1/2 -1/2 यही आया। यहाँ पर क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये कंडीशन जो है फॉलो हो रही है a1/a2 b1/b2 है ना। यदि ये तीनों ही इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब लाइन क्या कर रही है, अब इसका मीनिंग लाइन जो है कोइंसिडेंस कर रही है। कोइंसिडेंस मतलब ओवरलैप कर रही है। लाइन कोइंसिडेंस कर रहेगी तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, मेनी सॉल्यूशन। तो यदि किसी लाइन के कुछ भी सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, तो वो लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी कंसिस्टेंट लाइन। अपने को तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करना, वो लाइन होगी कंसिस्टेंट। यदि नो सॉल्यूशन उसी केस में जो है वो इनकंसिस्टेंट होगी, बाकी वो जो है कंसिस्टेंट ही होगी, है ना। स्पष्ट है। चलिए ये आपका क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो है कंप्लीट होता है। देखिए वैल्यू थोड़ी अलग अलग करते जा रहा, कंसेप्ट जो है सेम है। हर क्वेश्चन में अपने को क्या चेक करना पड़ रहा है, रेशियो। और रेशियो जो मैंने आपको कल के क्लास में जो टेबल बनाई थी आखिरी में, जो सॉल्यूशन निकाल के तीनों ही टाइप के केसेस की, वो ही कहीं ना कहीं आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है। ठीक है, ओके।
चल नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, पार्ट नंबर 5। फिफ्थ नंबर पार्ट कह रही है 4/3 x प्लस 2y इक्वल टू 8। पहली इक्वेशन दी है। एक और दी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, क्या करें, सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म बना ले। ये हो गया 4/3 x प्लस 2y, ये -8 बन जाएगा, है ना। सेकेंड केस देखिए 2x प्लस 3y, ये माइनस का 12 हो गया इक्वल टू 0। वैल्यू निकालो दी में, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। ओके डियर, नाउ बैक। a1 की वैल्यू क्या निकाली मैंने 4/3। b1 की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 2, एंड c1 की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है, a1 यहाँ जाएगा आपका, सॉरी a2 2, b2 का वैल्यू आ जाएगा 3, और c2 का वैल्यू जो आ जाएगा -12। ठीक है, -12। रेशियो चेक करें डियर स्टूडेंट, क्या चेक करना अपने को यहाँ पे, रेशियो अपने को a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। शुरुआत में अपन इक्वल टू लेके चलते हैं उसको, लेकिन चेक करने के बाद पता चलता है कि एक्चुअल में क्या है। a1 की वैल्यू देखी मैंने क्या होगी 4/3, है ना। ये 4/3, तो इसको डायरेक्ट में ऐसे लिखते चलो, कोई दिक्कत है क्या भाई। 4/3 तो 4 का 3 नीचे आ जाएगा, है ना। n2 में क्या है a2, और a2 की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी 2 अपॉन में b2 मतलब 3, c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू -12। ठीक है, जो कट रहा है वो काट देंगे अपन आसानी से। देखे, ये 2 से ये 2/3 नहीं कट रहा है, ये माइनस से माइनस खत्म। यहाँ पर देखोगे तो 4 दूनी 8 और 4×3 12, है ना। स्पष्ट है क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहली जगह से मिला अपने को 2/3, दूसरा 2/3 पहले से ही था, और थर्ड में भी देखो तो 2/3 आ गया। माय डियर स्टूडेंट, क्या हुआ यहाँ पे, सेम ऊपर वाला केस बन गया, तीनों इक्वल आ गए। तीनों इक्वल मतलब कौन कौन, पी ये रेशियो इक्वल आ गया अपना, सॉरी a1/a2, b1/b2, है ना, c1/c2, ये रेशियो आपका इक्वल आ गया। यदि ये रेशियो इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या कि लाइनें कोइंसिडेंस कर रही है ना, लाइन कोइंसिडेंट कर रही है। यदि लाइन कोइंसिडेंट कर रही है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही, तो सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन कितने भी हो, एक या इनफाइनाइट मेनी, तो वो केस कौन सा होता है, दिस इज द कंसिस्टेंट केस। काई का केस होगा, कंसिस्टेंटी का केस होगा। स्पष्ट है। तो जो था इस क्वेश्चन में, जो 5 पार्ट थे, बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे डियर स्टूडेंट्स। यकीन मानिए, आप यदि मेरी क्लास को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को सफिशिएंट टाइम देके उसको जो है आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करने की गारंटी मेरी। आप बस मेरी क्लास को रेगुलरली देखते रहिए, है ना। नाउ एक्सरसाइज 3.9
जो 2 है अपना, उसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, चल ये क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following pair of linear equation are consistent? Inconsistent? If consistent, तो obtain the solution graphically। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने को बताना है कि कौन सी लीनियर पेयर है ना, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं, कौन सी लीनियर पेयर जो है, लीनियर इक्वेशन की पेयर जो है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालिए। ग्राफिकली मैं आपको पहले बता चुका था सबसे शुरुआत में, लेकिन फिर भी बता दूंगा, ध्यान रखिए। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, इक्वेशन जो दी है, पहला पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा दिया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, ये दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, पहले तो इसको क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। देखिए कैसे, भैया x प्लस वाई और ये हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0, है ना। कंपैरिजन करेंगे किससे भैया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से कंपैरिजन करके a1 का वैल्यू फाइंड आउट करा तो 1, b1 का वैल्यू देखा तो 1 एंड c1 का वैल्यू देखा तो माइनस का 5। ठीक है, कंपैरिजन करा और यहाँ से a2 का वैल्यू निकाल, देखो यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, a2 का वैल्यू देखोगे तो 2, b2 का वैल्यू देखोगे तो आ जाएगा 2 एंड c2 का वैल्यू माइनस का 10। ठीक है, क्या करें, अगले स्टेप में रेशियो चेक करें। रेशियो होता है भैया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, रखी मैंने वैल्यू, यहाँ है 1 और यहाँ है 2, b1 भी है 1 और ये भी है 2, c1 है माइनस का 5 और माइनस का 10। स्पष्ट नजर आ रहा है क्या कि ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 बाई 2 टाइम्स, यहाँ पर क्या हुआ, क्लियर है कि ये तीनों ही इक्वल है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अभी पहले वाला ही सॉल्यूशन आ गया भैया, ऐसा है इसका मतलब क्या है ना, कोइंसिडेंस कर रहा है, यहाँ लिखो कोइंसिडेंट कर रहा है यदि, तो कोइंसिडेंट कर रहा है इसका मतलब इसके सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना। यदि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंटी का केस है, कंसिस्टेंट, है ना। ये पूछा था अपने को, देखो क्वेश्चन में, आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट, है ना। ग्राफिकली में अगर आपको शो करना चाहूँ तो सिंपल सी बात है डियर, अपन ने जब बनाया था एक ऐसा ग्राफ लिया था, है ना, ये आपकी वाई एक्सिस थी और ये आपकी एक्स एक्सिस थी, इस पर मैंने कुछ पॉइंट दिए थे 1 2 3 4, है ना, 5 6 7, ऊपर की तरफ दिए थे मैंने 1 2 3, ग्राफिकली ऐसे ही बताया था मैंने इसको, है ना। फिर क्या करा था मैंने, ये इक्वेशन जो दी है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2 5, इसमें क्या करे, x की वैल्यू चेंज करते जाए तो y की वैल्यू मेरे को मिलती जाएगी, नहीं नहीं, है ना। तो x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू मिलेगी,
और उन पॉइंट्स को रखेंगे डियर स्टूडेंट। तो सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग जब कैलकुलेशन करके देखना, एक पॉइंट मिला आपको 5,0 है ना, और एक पॉइंट कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा 0,5। ठीक है, बीच में भी बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, लेकिन ये तो मिलेंगे ही सही, है ना। जब इन पॉइंट्स को आप मिलाओगे, है ना, इन पॉइंट्स को जब आप एक स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे इस तरीके से, ये, तो एक तो ये लाइन गई, तो ये पहली इक्वेशन की लाइन है ना। सपोज ये एग्जांपल क्या है, पहली इक्वेशन की लाइन है डियर स्टूडेंट्स। क्या नाम है इसका, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर लाइन ओवरलैप कर रही है मतलब इसी पर वो लाइन भी बनेगी, है ना। अगर लाइन ओवरलैप कर रही है मतलब वो लाइन भी इसी पर बनेगी, वो लाइन भी कहीं ना कहीं ऐसी आएगी, देखो ओवरलैपिंग करती हुई जाएगी वो लाइन, है ना। एक हल्का सा मैं तुमको दूर दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले, ओवरलैपिंग, है ना। तो ये लाइन कौन सी होगी, ये आपकी सेकेंड वाली लाइन होगी। भैया 2x+2y, ये ओवरलैपिंग क्यों कर रही है, आपको मैंने जब एग्जांपल दिया था वहां भी तो बताया था कि ये लाइन सेम ही है ना। देखो यहाँ से 2 कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बचेगा, x+y इक्वल टू 10। अब 10 में 2 को डिवाइड लगा दो यहाँ से हटा के, है ना। तो ये वापस क्या आ जाएगा, 5। सेम लाइन बन गई, इसलिए जो है उसका ग्राफ भी सेम बनेगा। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर पार्ट कंप्लीट होता है ना। इसका एक पार्ट और है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।